माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे नेता को जब सत्ता मिली, किस स्थिति में बिहार मिला, जहाँ जर्जर बिहार था, जाति में जकड़ा हुआ बिहार था, पूरा जीवन मेरा धमधा की जनता के लिए समर्पित है। तो यदि एंटी इनकम्बेंसी रहता तो इतनी बार लोगों ने सेवा करने का अवसर प्रेम व्यवहार नहीं देता। पांचों दल का समन्वय है, वो सही समय पर सही निर्णय हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एनडीए तो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। कभी हम लोग इस भाव से काम नहीं किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, सहयोग रहा और फिर हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी संबल दिया, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए। ये बात सही है कि बहुत ही संघर्ष भरा पूर्ण उस समय का दौर रहा। तो आप जनता के जो उम्मीद रहता है उस पर खरा उतरिएगा, तभी आपको बार बार मौका मिलता है। उनको जब 15 वर्षों तक मौका मिला तो उन लोगों ने क्या किया? जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के मांग पर ही शराबबंदी कानून लागू किया गया था। जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, जो सेवा की है, जो खिदमत की है, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। 2025, 225 फिर से नीतीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू की कद्दावर नेत्री, 5 बार की विधायक और साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री लेशी सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरीके की स्थिति बन रही है। बात करें राजनीतिक जीवन की तो तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी लेशी सिंह अपना हिम्मत नहीं हारी और बहुत ही मजबूती के साथ वो मैदान में खड़ी रही। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आज यही रहेगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत ही नॉर्मल तरीके से आज हम बातचीत करेंगे। राजनीति सफर की हम बात करें तो आपके जो पति थे वो बंटू सिंह जी, साथ ही साथ जेडीयू में भी उन्होंने काफ़ी दिलचस्प तरीके से अपनी भूमिका अदा की, लोगों के साथ रहें। कैसे देखती हैं पूरा सफ़र जो है, कैसे तय हुआ? ये देखिए, राजनीति में तो मैं पहले से ही दिलचस्पी थी मेरी, और हमारे पति स्वर्गीय मधुसूदन सिंह, वो समता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे और मेरी भी राजनीतिक 95 से शुरू हुई, तो लगातार राजनीति में दिलचस्पी थी। और फिर घटना भी हो गई, हमारे पति की हत्या हो गई। 2000 में चुनाव जीती, जस्ट 2 महीने के बाद हत्या हो गई। तो उसके बाद पूरी जिम्मेदारी मेरी रही कि क्षेत्र के लोगों ने जिस विश्वास के साथ मुझे जिताया था, क्षेत्र के लोगों का विकास करना, वो भी जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था। फिर छोटे-छोटे बच्चे थे, उनका भी लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, परवरिश था। फिर परिवार का भी दायित्व था। तो ये सामंजस्य बैठाते हुए हिम्मत नहीं हारी और उनके पीछे एकमात्र हमारे गार्जियन स्वरूप पिता समान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद रहा। लेकिन संघर्ष का दौर रहा, हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारी और उस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, सहयोग रहा और फिर हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी संबल दिया। और फिर मैं, जो मेरा कर्तव्य था, सभी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए क्षेत्र में एक ही लक्ष्य था कि विकास हो और सभी का सम्मान, सभी का विकास और सभी के लिए काम करना, ये मेरी प्राथमिकता हो गई। जब हम देखते हैं, आपने बताया कि किस तरीके से जो घटनाएं आपके साथ घटित हुई, पारिवारिक तौर पर भी हम जब आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि महिला होने के नाते घर के तमाम कार्यों के साथ गृहस्थी भी संभालना और साथ ही साथ राजनीति में आना भी बहुत कठिन होता है। कैसे सफर तय हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात रही कि हिम्मत रहा और हिम्मत रहा और फिर मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा और फिर लोगों का समर्थन भी रहा। हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए। ये बात सही है कि बहुत ही संघर्ष भरा पूर्ण उस समय का दौर रहा, लेकिन एक महिला होने के नाते भी उस समय तो और भी दिक्कत थी। अब तो धीरे धीरे सरकार ने इतना महिलाओं को संबल दिया है, इतना मनोबल दिया है, इतना अवसर दिया है
और उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को और हम जैसे कार्यकर्ता को, साधारण परिवार की बेटी को जगह दिए, टिकट दिए और फिर जो मेरी परिस्थितियां बनी, विपरीत परिस्थिति में उनका आशीर्वाद रहा। फिर लेकिन हम धीरे-धीरे अपने आप को सँभालते हुए सामंजस्य बैठा के फिर चुनौती भरा रहा, लेकिन फिर भी हौसला नहीं गिरा और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गए और कामयाबी मिलती गई। कभी जी, बिल्कुल। यदि ईमानदारी से आप लोगों के लिए खड़ी रहेंगी, लोगों के लिए जो उम्मीद थी, विकास की ज़िम्मेदारी दी थी, लोगों का इतना समर्थन था, पग-पग पर समर्थन था, संबल था, तो और भी हमको आगे बढ़ने में कामयाबी मिली। कभी आपने सोचा था कि अपने गृहस्थ जीवन में आपको मतलब राजनीति में भी अकेले चलना पड़ेगा? हालाँकि लोग बहुत आए होंगे आपके जीवन में भी और तमाम तरह के जो परेशानियाँ होंगी उसको दूर करने की भी कोशिश की गई होगी। और ये थोड़ा भावनात्मक मैडम सवाल होगा क्योंकि राजनीति में एक महिला को ख़ास करके जब हम समाज में जाते हैं, लोगों की बातचीत सुनते हैं तो कई तरह के प्रश्न जो हैं वो समाज के द्वारा हमारे ऊपर उठाए जाते हैं। आपको कभी लगा था कि मतलब अकेले सफ़र तय करना पड़ेगा? नहीं, ये तो पहले तो नहीं लगा था, लेकिन परिस्थितियाँ बनी। परिस्थिति लोगों को मजबूत बना देती है। जब परिस्थितियाँ उस तरह की आएगी तो अपने आप आपको हिम्मत ईश्वर देता है। सिर्फ़ आपको सही रास्ते पर चलना है, सही काम करना है, तो अपने आप ईश्वर ताकत देती है। सही काम में, सही निर्णय में एक बहुत ही ताकत मिलता है। सही के काम के साथ सही रास्ते पर आप चलिए, तो वो ईश्वर ताकत देती है। समय परिस्थिति भी सब काम के लिए तैयार कर देता है, तो वही परिस्थितियाँ मेरे साथ भी रही। सही काम से आप सही काम पर चलेंगे तो आपकी परिस्थितियाँ जो हैं वो सॉल्व होती जाएँगी। एक और सवाल मैम इसी में मैं ऐड करना चाहूँगी, जब परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि धमदाहा में आप जब जीत कर आईं, कैसा लगा आपको? आपको पता था कि मतलब जनता इतना प्यार और सम्मान मुझे देने वाली है? नहीं देखिए उस समय तो जो परिस्थिति है उसके विषय में तो विस्तार से बताए हैं। जनता का तो प्यार रहा ही, तभी लोगों ने जिताया। उसके बाद भी लोग पग-पग पर जो संघर्ष था, उस समय भी कठिन दौर था। बहुत ही कठिन दौर से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन पग पर जो कठिनाई थी, जो संकट था, जो संघर्ष था, उसमें लोगों का प्यार, स्नेह, मजबूती के साथ खड़ा रहना हर परिस्थिति में, ये भी आगे बढ़ने में कहीं न कहीं हमें कामयाबी मिली है, सफलता मिली है। इस बार एनडीए कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है? देखिए एनडीए तो बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। नो डाउट कि हमारी तैयारी जो है एनडीए की इस बार तो सबसे बेहतर है, क्योंकि अभी 6 महीना पहले से ही 6 महीना यानी कि ज़्यादा ही दिन हो गया। उससे पहले ही जिला सम्मेलन हो रहा है एनडीए का, सभी दल के हमारे एनडीए के जितने घटक दल हैं, सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश स्तर के हैं, सभी लोग मंत्रीगण जा रहे हैं। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, फिर विधानसभा सम्मेलन हुआ, फिर प्रखंड स्तर पर बैठक हो रही है, पंचायत स्तर पर हो रही है। तो हमारी तैयारी तो पूरी मुकम्मल तैयारी है। इसमें हम लोग तो बहुत आगे हैं और हर समय हमारी तैयारी रहती ही है। घटक दल के जब आपने ज़िक्र किया तो सीट शेयरिंग को लेकर के भी काफ़ी बातें सामने निकल कर के आ रही है। क्या लगता है कितना नहीं देखिए ये नुकसान तो है? जहाँ 5 दल रहता है, तो वो तो सब मिल बैठकर कुछ न कुछ तो आपस में रहता ही है सीट शेयरिंग में। जहाँ घर में भी 5 भाई रहता है तो समन्वय बैठाने में तो लगता ही है समय। लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो सक्षम है और जो हमारा पाँचों दल का समन्वय है, वो सही समय पर सही निर्णय हो जाएगा, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आई तो इससे गठबंधन कहीं कमज़ोर पड़ नहीं, नहीं दिक्कत ही नहीं होगी। जो हमारे घटक दल हैं, पाँचों दल एकदम पांडव की तरह हैं। एक 5 जैसे अंगुली है, एकदम मुट्ठी की तरह हम लोग एक हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। धमदाहा में क्या आप एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यही सबसे ख़ास बात है। है?
कि जनता जब आपको 1 बार चुनती है, 2 बार चुनती है, 3 बार चुनती है, 4 बार चुनती है, 5वां बार चुनती है, तो आप जनता के जो उम्मीद रहता है उस पर खरा उतरिएगा, तभी आपको बार-बार मौका मिलता है। और हम लोग हमेशा जनता के कनेक्ट में रहते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों का विकास करते हैं, लोगों की उम्मीदों पर उतरते हैं, तभी इतनी बार लोगों ने मौका दिया सेवा करने का। तो यदि एंटी इनकम्बेंसी रहता है तो इतनी बार लोगों ने सेवा करने का अवसर प्रेम व्यवहार नहीं देता। तो हम लोग एकदम समर्पित हैं, पूरा जीवन मेरा धमदाहा की जनता के लिए समर्पित है। जब 2000 में चुनाव जीते, जब घटना हो गई, जब हमने संकल्प लिया कि हमको धमदाहा के लोगों के लिए ही जीना है और उनके लिए ही पूरा समय देना है, तो उस समय से ही संकल्प लेके चले हैं, आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। आगे बढ़ते गए और ईमानदारी से और लोगों की सेवा करते रहे, लोगों का विकास करते रहे, लोगों के हर उम्मीदों पर उतरे, तो लोगों ने प्यार, स्नेह और समर्थन देते रहा। बात हो रही है पूर्णिया की धमदाहा विधानसभा की, तो धमदाहा विधानसभा का जब हम जिक्र करते हैं, तो इस बार अगर अति पिछड़ा और पिछड़ा अगर उम्मीदवार खड़ा होता है, तो क्या लगता है आपको इस बार असर कुछ पड़ेगा? नहीं, देखिए वहाँ धमदाहा में आपको जाति, धर्म, मजहब की कोई बात नहीं है, न पिछड़ा, न अति पिछड़ा, न कोई बात नहीं है वहाँ। वहाँ हम लोगों ने जो सेवा की है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि हमारे साथ भेदभाव किए हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कभी हम लोग इस भाव से काम नहीं किए हैं। भेदभाव के तहत हम लोग समाज में भाईचारा स्थापित किए हैं, सभी जाति धर्म के लोगों का विकास किए हैं और सभी धर्म के मानने वाले लोगों का भी काम किए हैं। न्याय के साथ विकास का जो हमारे सरकार का, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का मूल मंत्र है। इसलिए कोई वहाँ जाति और पिछड़ा अति पिछड़ा ये फैक्टर नहीं है। वहाँ लोगों को विकास चाहिए, लोगों को भाईचारा चाहिए कि समाज में सब मिल्लत के साथ रहे। उस काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, लोग देख रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है। जैसे ही आपने अभी विकास की बात की, तो विकास पुरुष के नाम से आदरणीय जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन एक तरफ विपक्ष जो है वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रही है कि बिहार में किसी तरीके का विकास नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने भी इस बात का जिक्र किया है कि देखिए बिहार को सिर्फ और सिर्फ एक तरह से बिहार में ना ही उद्योग है, ना ही रोजगार की भी कोई चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। तो कैसे देखती हैं? एक तरफ तो विकास पुरुष के नाम से जानते हैं और दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि किसी तरीके की कोई भी चीज जो है वो बिहार में नहीं लाई गई है। नहीं, देखिए सबसे बिहार में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, हमारे नेता को जब सत्ता मिली, किस स्थिति में बिहार मिला ये सभी लोग वाकिफ हैं, बिहार के लोग वाकिफ हैं कि जहाँ 27,000 करोड़ का बजट होता था, आज वहाँ 3,18,000 करोड़ का बजट हो रहा है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहाँ से कहाँ बिहार को लेके विकास के मायने में खड़ा किए माननीय मुख्यमंत्री जी। जहाँ थाने में पेट्रोलिंग करने के लिए जीप को ठेलना पड़ता था, गाड़ी को, जहाँ स्वास्थ्य केंद्र में बेड पर कुत्ता सोया रहता था, तो ये स्थिति से बिहार को निकालकर जहाँ रोड है कि गड्ढा है ये पता नहीं चलता था, आधारभूत संरचना ध्वस्त था, कानून व्यवस्था ध्वस्त था, हर तरह से बिहार जर्जर हो चुका था। बिहार जाति में जकड़ चुका था, जाति धर्म में। वहां से बिहार को निकालकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विकास की एक लंबी लकीर बिहार में खींची है। चाहे आधी आबादी का विकास हो, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो या छात्र को आगे बढ़ाने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ। यदि हम लोग गिनती गिनाएंगे तो काफी विकास हुआ है। आप पहले की तुलना अभी के तुलना देखिएगा तो धरती आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि हमारी जो हम संपूर्ण रूप से विकास कर दिए, और भी बिहार को छलांग लगाने की जरूरत है, और भी हम रोजगार का सृजन करेंगे। युवाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि अभी जो 12.5 लाख नौकरी, 39 लाख रोजगार दे चुके हैं, 50 लाख से अधिक नौकरी और रोजगार दे चुके हैं,
और भी संकल्प है कि जो कैबिनेट से भी स्वीकृति मिली है कि 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और नौकरी देंगे। तो अब हम लोग इंडस्ट्री लगे बिहार में, इस ओर कदम बढ़ा है, बहुत जगह लगा है, मेरे यहाँ भी लगा है, इथेनॉल प्लांट मेरे क्षेत्र में लगा है, हवाई सेवा मेरे यहाँ बहाल हुआ है। तो इससे इस इलाके की तमाम तरक्की। तमाम विकास के बावजूद भी अगर हम जब पलायन की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, तब भी जर्जर स्थिति हमें दिखाई पड़ती है। ये हम नहीं बल्कि बिहार की जनता और जो तमाम जो युवा वर्ग है ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर कोई अस्थायी समाधान? नहीं, देखिए, समाधान तो एक दिन का चीज नहीं है। आज इतना समय लगा, जहाँ जर्जर बिहार था, जाति में जकड़ा हुआ बिहार था, कुछ नहीं था, वहाँ रोड नहीं था, गड्ढा था, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त था, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त था, कोई इंडस्ट्री नहीं था, युवाओं के लिए कोई सोच नहीं था, किसानों के लिए कोई नीति नहीं थी। वहां से बिहार का सफर तय हुआ और इतना आगे बिहार बढ़ा है। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते हैं कि अभी बिहार और पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। जब हम पूरे देश में 1 2 3 में बिहार को लाके खड़ा करेंगे तब बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार आगे बढ़ रहा है और भी आगे बढ़ना है, विकास में और भी छलांग लगानी है। लेकिन स्वास्थ्य में आप देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ है। पहले कहाँ जिला जो सदर अस्पताल है वहाँ कुछ इलाज नहीं होता। आज पूर्णिया का उदाहरण ले लीजिए, पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। यहाँ इस इलाके के लोग, एक इसी जिला का नहीं, अगल बगल के इलाके के लोग इलाज कराने आते हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे हमारा बजट जो है सबसे ज्यादा एलोकेट किया जाता है शिक्षा में। शिक्षा में हम निरंतर स्कूल में पहले भवन नहीं थे, बच्चे नहीं पढ़ते थे। आज स्कूल में इतनी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो। हमारी सरकार ने हाई स्कूल को अपग्रेड किया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया। जहाँ लड़कियां हाई स्कूल नहीं जा पाती थी वहाँ अब पंचायत में हाई स्कूल हो गया है। वहीं 10+2 की स्वीकृति दी गई है कई जगह। हमारी जो आधी आबादी है, जो लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए। लेकिन एक सवाल इसमें भी ऐड ऑन करना चाहूंगी, तमाम कोशिशों के बावजूद जो डिग्रियां हैं वो अभी भी सही समय पर, जो कोर्स है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जो डिग्रियां हैं वो सही समय पर लड़कियों को या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं मिल पा रही। नहीं, देखिए, बहुत सुधार हुआ है। ये आप जहाँ भी कमियां रहती है उसको निरंतर सुधार किया जाता है, सरकार स्तर पर देखा जाता है, विभाग स्तर पर निगरानी होती है। तो अब बहुत परिवर्तन हो चुका है बिहार, लेकिन बिहार को और भी छलांग लगाना है। तो हमारी सरकार एनडीए की बनना तय है। लोगों का जो मन मिजाज है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एनडीए की सरकार ने जो किया है, और भी हमको काम करना है शिक्षा में। छलांग लगाना तय है किस बात? और भी छलांग लगाना तय है कि हर क्षेत्र में और भी बिहार देश में नंबर 1 पर शुमार करे। इसके लिए सभी लोग तो कंपटीशन में रहते हैं कि नंबर 1 2 3 हो, तो उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज बिहार, तो हम लोग यदि एक एक डिपार्टमेंट का गिनती गिनाएंगे तो काफी वक्त लगेगा। आप लोगों को भी बहुत कवर करना पड़ता है, सब जगह जाना पड़ता है। लेकिन आप लोग भी महसूस करती होंगी कि कितना काम हुआ है। आज आधी आबादी के लिए ले लीजिए कि कितना परिवर्तन हुआ। आज दहलीज के अंदर कुंठित होके रहती थी, आज बाहर निकलकर पंचायती राज में 50% आरक्षण, नौकरियों में 35% आरक्षण, बालिका साइकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, इंटर पास करने पर 25,000, ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000, कितना उनको अवसर मिल रहा है। तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू हुआ है। आप इसी जिला में, एक जिला का उदाहरण ले लीजिए आप, कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र खुला, महिला आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र खुला, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र खुला, जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र खुला, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, हवाई सेवा बहाल हुआ, इथे एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हुई, भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज सिटी में है। उसके बाद हवाई सेवा बहाल हो गई, इथेनॉल प्लांट लगा, सीमेंट सेंटर यहाँ पर है। इतना उत्तर बिहार का, उत्तर भारत का सबसे केंद्रीय, 2 केंद्रीय विद्यालय है। तो यदि हम लोग एक जिला का ले लीजिए, इसी तरह से हर जिला में, गांव गांव में सड़क बन गया है। आप कनेक्टिविटी के मामले में
हम लोग इतना गांव तक लोगों को सुविधा दे रहे हैं, इतना एनएच की में काम हो रहा है। अब पटना से पूर्णिया ये हम लोग का एक्सप्रेसवे बनेगा, स्वीकृति मिल गई है पटना टू पूर्णिया। 3 घंटे में हम यहाँ पटना से पूर्णिया पहुंच जाएंगे, पूर्णिया से पटना चले जाएंगे। तो इतना काम हुआ है, सिर्फ यहाँ एक जिला का गिनती गिना है। गांव गांव में प्राथमिक विद्यालय बन गए, मिडिल स्कूल बन गए, हाई स्कूल की स्वीकृति हो गई, प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है, अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है। तो कितना काम हम लोग गिनती गिनाए, इतनी योजनाएं चल रही है। आज पेंशन की राशि में 400 से 1100 हो गया, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई। देखिए धमदाहा में आप इस जिला का गिनती गिनाए, पूरे राज्य का स्थिति बताए, लेकिन धमदाहा में बहुत काम हुआ है। हवाई सेवा की बहाल हुआ, जो हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री। अभी हम बात कर रहे थे जिस तरीके से अभी आपने कहा कि महिलाओं को जो है वो 35% का आरक्षण भी मिल गया है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जब हम जिक्र करते हैं वो भी हो गया है, स्कूल कॉलेजेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो पोशाक के पैसे हैं तमाम चीज़ों को बढ़ा दिया गया है, 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कर दी गई है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ा दिया गया है। तमाम योजनाएं जो है वो एक तरफ से नीतीश कुमार जी ने एकदम पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि देखिए जी नकलची सरकार है, जो जो योजनाओं की घोषणा हम करने वाले हैं वो अब जमीनी स्तर पर नीतीश कुमार उतार रहे हैं। नहीं तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जिनकी सरकार रहती है वही कर सकते हैं। आप घोषणा कर सकते हैं, जनता के बीच वादा कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार रहती है, चुनी हुई सरकार, वो तो संख्या बल पर सरकार बनती है। जबरदस्ती तो आप नहीं कहिएगा। कोई विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री जी का सलाहकार नहीं थे कि उनके सलाह पर मानते जा रहे थे। सरकार को एक दिन में विकास नहीं किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 वर्षों में बिहार को पटरी पर लाने का काम किया है। विकास के पटरी पर 20 वर्ष लगा है। जिस हालत में आरजेडी और कांग्रेस के लोगों ने बिहार को ध्वस्त करके रखा था, उनके तो बोलने का हक नहीं है। उनको जब 15 वर्षों तक मौका मिला तो उन लोगों ने क्या किया? तो ये तो सिर्फ उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार ने लगातार निर्णय लिया है। कोई आज नहीं है कि महिलाओं के लिए निर्णय लिया है या बिजली फ्री किया है या पेंशन की राशि बढ़ाया है। तो लोगों से संवाद किए, महिलाओं से 70,000 जगह पर महिलाओं से पूरे राज्य में संवाद किए। उसके बाद लोगों से छन के आया कि महिलाओं को और भी रोजगार के लिए करना चाहिए। महिलाओं ने कहा कि बिजली फ्री होना चाहिए। उन लोगों ने बात रखा, जो बुजुर्ग थे, पेंशनधारी थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों की महंगाई बढ़ गई, हम लोगों का पेंशन बढ़ना चाहिए। तो ये लोगों की बात पर शराबबंदी का भी जिक्र कर दीजिए। नहीं, शराबबंदी तो देखिए, शराबबंदी से आज महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना होती थी, चाहे घर में हो या जो शराब पीने से रोड एक्सीडेंट हो या कहीं भी कोई शराब पीने से जितना नुकसान हो सकता है, जो होता था, उसमें कमी आई है। रोड एक्सीडेंट हो या महिलाओं की घरेलू हिंसा में आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि शराबबंदी नाम की कोई चीज ही नहीं है, धड़ल्ले से शराब मिल रहा है, बल्कि जो पैसे से खरीदते थे लोग कम दामों में वो अब ज्यादा बढ़ा करके बेचा गया है। और एक आरोप और भी लगाया जा रहा है कि जिससे सूखा जो नशा है वो भी लोगों में देखने को मिल रहा है। नहीं, देखिए कोई भी कानून बनता है, 2-4% कानून को तोड़ने वाला लोग रहता है। तो इसलिए कोई 2-4 लोग इस तरह का काम करे, जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं उस पर तो कार्रवाई होती है। ये विरोधी का जो भी इस तरह का बयान है उसमें कोई दम नहीं है। जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाओं के मांग पर ही शराबबंदी कानून लागू किया गया था और उसमें मैं भी गवाह हूँ। समाज कल्याण विभाग के मंत्री के तौर पर मेरे डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था और उसमें महिलाओं ने मांग किया था, महिलाओं के मांग पर हुआ है। और जो कुछ कानून तोड़ने वाले लोग हैं,
जो इस धंधे में लगे रहते हैं उस पर दर्जनों सैकड़ों की संख्या में कार्रवाई होती है। ऐसा थोड़ी कोई कानून बनाएंगे, कोई कानून तोड़ने वाला लोग रहेगा तो अब कानून को फिर से बहाल कर देगा जिस स्थिति में था। ऐसा नहीं होता है। शराबबंदी कह महिला तो रहे हैं प्रशांत किशोर की इस बार अगर हमारी पार्टी अगर जीत करती है तो तुरंत हम नहीं, देखिए जी, अब जो लोग कह रहे हैं उनकी सरकार बन जाएगी तब वो लोग लागू करेंगे। अभी तो हमारी सरकार है और हमारी सरकार बनने वाली है, तो जिनकी सरकार बनेगी वही काम करेंगे। अभी है हमारे, आप दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ 110%, 200। विपक्ष तो कह रहे हैं कि 25 से 30 नीतीश फिनिश। आप देखिए, ये तो सब बार कहते हैं वो लोग। विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए कुछ से कुछ बोल रहे हैं। कोई मुद्दा में उन लोगों के बोलने में कोई तर्क नहीं है, कोई बचा ही नहीं है मुद्दा कि वो लोग जनता के बीच किस मुद्दा को लेकर जाएंगे। तो इसी तरह का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, इसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई से परे है। और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन एनडीए करेगा। आपकी विधानसभा की अगर हम बात करें, धमदाहा विधानसभा की, तो 2005 से लेकर 2020 तक कितना विकास हुआ है, कितना बदला हुआ है धमदाहा? बहुत बदलाव हुआ है। आप जब जाइएगा क्षेत्र में, धमदाहा विधानसभा में इन कीजिएगा तो तब आपको लगेगा कि धमदाहा में कनेक्टिविटी के मामले में, सड़क के मामले में, पूरे विधानसभा में सड़कों का जाल बिछ गया है। वहीं बिजली के क्षेत्र में ग्रिड बना है। पहले पूर्णिया में ग्रिड था, यहाँ से पावर जाता था, अब वहाँ बड़ा ग्रिड भी बना है। कई आधा दर्जन सब स्टेशन भी बना है। उसके बाद हवाई अड्डा का उद्घाटन हुआ, हवाई सेवा बहाल हुआ, इथेनॉल प्लांट लगा, एएनएम जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र बना, प्रशिक्षण केंद्र खुला और आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र खुला। तो लगातार हमारे क्षेत्र में हर डिपार्टमेंट से डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है। तो बहुत काम हमारे यहाँ हुआ है, हर क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ले लीजिए। तमाम काम के बाद भी विपक्ष जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार और जो जनता का शोषण है खासकर आपके विधानसभा में देखने को मिल रहा है। कैसे? केंद्रीय विद्यालय का भी मेरे यहाँ हुआ है स्वीकृति। तो ये कोई भी क्षेत्र में मेरे यहाँ विकास से अछूता और जो नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं कि जनता का शोषण किया जा रहा है, ये तो आम बात है, ये तो लोग का नहीं हो जाता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो भ्रष्टाचार की बात करेंगे। इतना काम हो रहा है, लोगों का आर्थिक स्थिति कितना आगे बढ़ा है, कितना लोग आगे बढ़ चुके हैं, रोजगार मिल चुका है। जनसुराज भी आपकी जो आपका विधानसभा है काफी सक्रिय नजर आ रहा है, क्या लगता है चुनौती देगा? नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। कोई भी अपना पार्टी बना सकता है, कोई भी उम्मीदवार कर सकता है। उससे हमको अपनी तैयारी करना है। हम जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, विकास ही मेरा लक्ष्य है। विकास को जो हम लोगों ने लक्ष्य तय किया था, संकल्प लिया था कि विधानसभा में विकास करेंगे, विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे, हर लोगों का समस्या का समाधान होगा, चाहे छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो। उस काम को लेकर हम लोग लगे हुए थे। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, विकास। जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, जो सेवा की है, जो खिदमत की है, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। एक तरफ आप विकास में लगी हुई हैं, उधर पप्पू यादव जो हैं वो आपके लिए मोर्चा खोल रखा है, कैसे देख रही हैं? देखिए, हम लोग जो विपक्ष में रहेंगे तो वो तो हमारा तो अच्छा सोचेंगे नहीं। विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष में काम करना। हमारा काम है कि जो हम काम किए हैं, जनता के लिए विकास किए हैं, जो सेवा किए हैं, उस मुद्दा को लेकर जाएंगे हम। केंद्रीय विद्यालय और एयरपोर्ट जो बनकर तैयार हुआ है उसका श्रेय किसको देंगी, पप्पू यादव को या सरकार? जनता को, जनता को श्रेय देंगे और केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को और जनता को। ये जनता का श्रेय होता है। विपक्ष का कहना है कि डिसीजन मेकर नहीं रहे, अस्वस्थ हैं, अचेता अवस्था में चले गए हैं नीतीश कुमार। ये लगातार आरोप का दौर जो है वो शुरू हो रहा है और लोग कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, कैसे देख रही हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अस्वस्थ किसको कहते हैं? जो बेड पर पड़े रहेंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह से लेके उनका रूटीन देख लीजिएगा, आप उतना काम नहीं कर पाइएगा।
सुबह कह उनका रहे हैं कि दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से बिहार का नहीं नहीं, चुनाव चल रहा है। मुख्यमंत्री जी खूब देख रहे हैं कि आप कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, पार्टी का लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। बिहार में कहीं भी प्रगति यात्रा हो या प्रगति यात्रा में जो काम की घोषणा की उसको उनका शिलान्यास उद्घाटन कर रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। पटना में रहते हैं तो जो भी स्कीम चलता है उसका विजिट करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो 1 मिनट कहाँ बैठे मेन है कि विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुख्य बात यही है कि विरोधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं हम लोग रहने दिए हैं, तब यही सब मुद्दा उठा रहे हैं। कितने सीटों पर इस बार एनडीए जो है वो जीत दर्ज कर रही है? देखिए, हम लोगों का जो एनडीए का लक्ष्य है 2025 और 225 और फिर से नीतीश और फिर से एनडीए सरकार, यही लक्ष्य है। 20 सालों से जो है मौजूदा सरकार स्थापित है और विपक्ष का कहना है कि 20 सालों में कोई ना ही उद्योग की हम बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो किसी तरीके का हमें कोई जो है वो स्थायी समाधान नहीं दिखता है। कितना सच्चाई? नहीं, देखिए, हर क्षेत्र में काम हुआ है। ये जो विपक्ष के लोग हैं उनके बातों में दम नहीं। हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, इंडस्ट्री भी लग रही है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार 20 वर्षों से है, एनडीए की सरकार, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो इसका मतलब है सर लोग काम से खुश हैं, लोग को काम महसूस हो रहा है कि विकास को महसूस कर रहे हैं। जब अच्छी सड़कों पर चलते हैं, बड़ी-बड़ी पुलों पर पार करते हैं, 22 घंटा गाँव में बिजली रहती है, स्वास्थ्य सेवा इतना अच्छा है, रोजगार मिल रहा है। जो हमारे छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उनको समुचित शिक्षा में व्यवस्था मिल रही है। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक की उपस्थिति हो रही है, बहाली हुई है। हर डिपार्टमेंट में इतना रोजगार लोगों को मिल रहा है, नौकरियाँ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो अब लोग संतुष्ट हैं। चुनाव की भी तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप अपने जब अब क्षेत्र में जाएँगे तो आपका रोड मैप क्या? देखिए, हम तो रोज चुनावी मूड में ही रहते हैं, चुनावी मोड में ही रहते हैं, चूँकि निरंतर काम करते हैं। मेरा कोई एक दिन का नहीं है कि आज हमारा चुनाव का घोषणा हो गया है, तब हम तैयारी करेंगे। हम लोगों की सेवा, लोगों के बीच हमेशा रहते हैं। तो अब हम लोग तो लगे हुए हैं, पहले से ही लगे हुए हैं, पाँचों वर्ष लगे रहते हैं। जब आप क्षेत्र में जाती होंगी तो कोई समस्या जनता नहीं बताती है आपको? नहीं बताती है, उसका जैसे? समाधान करते हैं। जैसे? कोई भी समस्या, किन्हीं का राशन कार्ड अप्लाई किए हैं, स्वीकृति नहीं हुआ है, किन्हीं का पेंशन अप्लाई किए हैं, उनका स्वीकृति नहीं हुआ है। तो ये जो भी समस्या है, उसका लोग बोलते हैं, उनका समाधान करते हैं। यही तो हम लोगों का काम है कि छोटा से छोटा काम हमारे पास किन्हीं का आधार में भी गड़बड़ी हो गया तो उस काम को लेकर भी आते हैं। कोई रोड के लिए भी आते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर लगाना है वो भी लेके आते हैं। विभिन्न तरह की जो लोगों की समस्या रहती है विकास से जुड़ा हुआ, तो उस काम को लेकर लोग आते हैं, उनका काम करते हैं, खुद जाते हैं वहाँ देखते हैं, वहीं से पदाधिकारी को निर्देश देते हैं, काम होता है, तुरंत काम होता है। आखिरी सवाल मैडम आपसे धमदाहा विधानसभा की हम बात करें, जनता इस बार आपको कितना प्यार दे रही है, कितना आशीर्वाद दे रही है, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, बहुत प्यार दे रही है क्योंकि जनता का ही प्यार से इतनी बार लोगों ने सेवा करने का अवसर दिया है। इस बार भी जनता का अपार प्रेम, स्नेह, इस बार तो और भी लग रहा है कि जनता आगे है, हम ही लोग पीछे हैं। जब भी जाते हैं चुनाव की चर्चा भी नहीं करते हैं, तो अपने कहते हैं कि जाइए, चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। चूँकि आप इतना काम हम लोगों का करते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो ये जनता का अपार प्रेम स्नेह है, जो हम लोगों ने काम किए हैं, मेहनत किए हैं, लोगों का विकास किए हैं, लोगों के सुख-दुःख में भागी बने हैं। धमदाहा विधानसभा का एक-एक लोग हमारे घर परिवार की तरह है। हम उसी रूप में काम किए हैं, तो उन लोगों का भी हम घर के बेटी बहू की तरह हैं। उसी रूप में लोग प्रेम देते हैं, प्यार करते हैं, समर्थन देते हैं और इस बार तो हमको लगता है कि हमारे जो जनता मालिक है, वही आगे है।
बेटी बहू का भी आपने अभी जिक्र किया तो कई बार ये आप पर आरोप क्या या मतलब लोग कहते हुए नजर आते हैं कि जब आप चुनावी माहौल जब होता है तो आप लोगों की बेटी हो जाती हैं, बहू हो जाती हैं, उसके बाद आप मैडम कहलाती हैं। कैसे देखती हैं? नहीं नहीं, ये तो लोगों का बोलचाल का भाषा है, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं। तो ये तो लोगों का प्रेम रहता है, किस बात से वो संबोधन करते हैं। कोई बेटी बहू के नाम से ही हमको लोग वहाँ ज्यादा ही करते हैं, कोई नाम लेके कहते हैं, कोई, ये तो लोगों का अपनी अपना भाव है, भाव से लोग कहते हैं। तब इसको लोग जिस रूप में लोग को देखना है देख के, लेकिन लोगों का हर बात में प्यार प्रेम ही दिखाई देता है। लगातार आप 5 बार की विधायक हैं धमदाहा से। कितना काम हुआ है और किस काम को लेकर के आप अपने कार्यकाल में सबसे ज़्यादा खुश हैं? नहीं देखिए, हम लोग तो क्या गिनती गिनाए तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। हम स्वास्थ्य को लेकर भी जो क्षेत्र में जो व्यवस्था करनी थी उसमें भी काम हुआ है, शिक्षा में बेहतरी हुआ है, इंडस्ट्री लगा है, हवाई सेवा बहाल हुआ। देश के से लोग दुनिया से जुड़ गए हैं हमारे क्षेत्र के लोग। तो विकास ही दिखाई दे रहा है। हम लोग जितना विकास किए हैं लोगों के लिए और भी करना है। लोगों को और भी जरूरत, तो समय के हिसाब से और भी लोगों की जरूरतें हैं, और भी रोजगार का सृजन हो, लोगों को नौकरियां मिले, और भी इंडस्ट्री लगे। जितना हम लोगों ने काम किया है वो किया है, और भी आगे काम करना। ऐसा नहीं है कि अब जो काम कर लिए हैं वो पूर्ण हो गया। और भी लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती जाती है समय के अनुसार, और भी काम करेंगे। तो इस बार जब आपकी सरकार बन रही है तो पूरी तरीके से काम करने का जो पूरा और भी आगे का एकदम रोड मैप पहले है। भी काम कर रहे थे और इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे भी काम करेंगे। हम लोग लोगों की बेहतरी के लिए, लोग कैसे आगे बढ़े, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, छात्र हो, सब लोग कैसे आगे बढ़े, इसके लिए काम करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मंत्री, बिहार सरकार की मंत्री लेशी सिंह जी मौजूद थीं। उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नज़र आईं कि इस बार जब चुनावी माहौल में जब हमारी सरकार बनेगी, तो और विकास की जो रफ्तार है, वो और तेज होने वाली है। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।